नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक संवाद। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। पूरा देश उससे और खासतौर पर पूरे देश से ज्यादा पूरे देश का मीडिया ट्रंप के आगमन को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि ये हमारे लिए उत्साह और सम्मान की बात है कि कल वो हमारे साथ होंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे और भारत में एक खास कार्यक्रम से, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम से उनके दौरे की शुरुआत होगी। उनको फॉलो कर रहे हैं विजय रूपाणी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। वो ये कहते हैं कि पूरा गुजरात आज एक स्वर में कह रहा है नमस्ते ट्रंप। ये उत्साह क्यों है? क्या इसके पीछे की वजह कुछ खास है? क्या भारत को इससे कुछ हासिल होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ रहे हैं तो 2 दिन में भारत के लिए क्या कुछ वो सौगात देंगे, या भारत बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को सुधार लेगा इस 2 दिन के यात्रा के दौरान? क्या खास है और क्यों खास है, क्यों इतना उत्साह है? इसी पर आज सार्थक संवाद में हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और मकसद क्या है? भारत में रहने वाले लोगों के बीच जिस तरीके से उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। खैर, इससे पहले भी अलग अलग राष्ट्रपति खासतौर पर यूएसए के भी और दूसरे देशों के भी भारत आते रहते हैं, और ठीक इसी तरीके से भारत के नेता भी दूसरे देशों का दौरा करते रहते हैं, और इसी तरीके के स्वागत जो है अलग अलग देश में होता भी है। पिछले दिनों मोदी गए थे तो हाउडी मोदी हुआ था, अब ट्रंप आ रहे हैं तो नमस्ते ट्रंप हो रहा है। वजह लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत कुछ हासिल होगा, इससे बहुत बड़ी डील्स होंगी, लेकिन थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि अमेरिकी जो सूत्र हैं उनके हवाले से जानकारी है कि बहुत बड़ी डील होनी तो थी, लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि भारत अभी इस बड़ी डील का इंतजार करे। अभी वो बड़ी डील नहीं हो रही है, कुछ छोटी मोटी डील्स हो सकती हैं वो, लेकिन वो क्या होंगी वो तो आने वाला समय बताएगा। इस 2 दिन के दौरान क्या क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें खास बात ये भी है कि अमेरिका में आने वाले समय में चुनाव होने हैं और भारत के 40 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर उन 40 लाख लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा से? ये भी एक बड़ा बिंदु है, बड़ा सवाल है। इस पर भी आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो अपने ट्विटर से शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें दिखाया गया है बाहुबली। उन्होंने ये ट्विटर पर उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए कुछ टिप्पणी भी रखी है, ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी जिस तरीके का वीडियो उन्होंने शेयर किया है, पहले वो वीडियो आप देखिए, इसके बाद तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले वीडियो आप देखिए जो ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया। हालांकि बनाया उन्होंने नहीं है या उनकी टीम ने नहीं है, भारत के ही कुछ यूजर्स ने बनाया है और उस ट्विटर को अपलोड किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसे ट्वीट किया। देखिए ये वीडियो। तो ये आपने देखा इस वीडियो को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। ऐसे ही कुछ और वीडियोस भी बने हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बाहुबली के रूप में दर्शाया गया है। इसके पीछे के मकसद कुछ भी हो सकते हैं। खैर, उन्हें अच्छा लगा वीडियो, उन्हें बाहुबली के रूप में दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी को कटप्पा के रूप में दिखाया इस वीडियो के जरिए, तो शायद हो सकता है उन्हें अच्छा लगा और उनकी अथॉरिटी उन्हें अपनी और ज्यादा बड़ी और भव्य नजर आई इसमें। और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वो भारत आने के लिए बेहद उत्सुक है और भारत के उनके प्यारे लोग जो हैं वो उनके स्वागत में जब खड़े होंगे तो इस बात का उन्हें इंतजार है, वो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये उत्साह क्यों है, इसी पर सवाल। क्या इसके पीछे की असल वजह है, ये सबसे बड़ा सवाल। बात करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। आर्यन मलिक है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सीमा गिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव अग्रवाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इसके अलावा स्टूडियो में संतोष के यादव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे देश में दौरा होना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती ही है। हालांकि एक रूटीन की बात भी होती है। तमाम लोग एक जगह से दूसरी जगह दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे मधुर बनाने के लिए आते जाते रहते हैं। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट का कहीं किसी भी दूसरे देश में जाना वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत आना खासतौर पर, उसे जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपकी नजर क्या कहती है डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे पर, जो टाइमिंग है इस पर, क्योंकि यूएसए में अब इलेक्शन भी बेहद नजदीक है? देखिए, नॉर्मली जो प्रेसिडेंट आते हैं वो दिल्ली आते हैं पहली बार जी, और दिल्ली में स्वागत होता है वो लाइनिंग का कि एयरपोर्ट से लाल किले तक सब झंडे लेके आदमी खड़े किए जाते हैं। लेकिन अब की बार ये पहले
अहमदाबाद वो आएंगे और वहां पर एयरपोर्ट से लेके मोटेरा स्टेडियम तक लोगों की लाइन होगी, कतार होगी, जो उनका स्वागत करेंगे, नमस्ते नमस्ते करेंगे या नमस्ते ट्रम्प करेंगे। तो ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली में की बार बीजेपी की काफी हार हुई है, तो सोचा होगा सरकार ने कि शायद इतने आदमी यहाँ उत्सुकता से ना आए जितने हमारे वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। एक तो ये है। अब जो ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी शुरू में जिससे सारी विजिट का मजाक किरकिरा हो गया है। अच्छा, नटवर सिंह ने एक आर्टिकल में लिखा है कि दैट ही इज इन ए कम्बैटिव मूड। हाँ, वो लड़ाई के मूड में है। जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि यूएसए हैज बीन हिट हार्ड बाय द टैरिफ ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान सरकार ने जो अमेरिका का एक्सपोर्ट होके या इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा रखी है ताकि कम से कम यूएसए का सामान या इंडिया में आए। हाँ। तो इसके ऊपर कई कयास लगाए जा रहे। कुछ तो अखबार वाले ये लिखते हैं यदि ये यूएसए का एफर्ट इसलिए है ताकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, और इंडिया एक ऐसा बड़ा देश है, वो एक दीवार खड़ी की चाइना के और उसके बीच में इंडिया को आगे प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि ये एक सशक्त बहुत बड़ा देश है, इसलिए वो आ रहे हैं। अब पिछली बार जब मोदी साहब की टर्म में, अपने प्रधानमंत्री जी की टर्म में ओबामा साहब भी आए थे, हाँ। लेकिन उस वक्त इतना स्वागत का तैयारियां नहीं थी जितनी इस बार है। हाँ। तो ये देखना पड़ेगा वो क्या क्या डील होंगे। यूएसए कह दिया बड़ा डील तो कोई होने वाला नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा। हिंदुस्तान की तरफ से तो यही था ना कि कुछ वो हेलीकॉप्टर खरीदे जाए, डिफेंस डील, वो उसमें इंटरेस्ट यूएसए का ज्यादा है, क्योंकि यूएसए और रशिया में एक कंपटीशन चलता है। रशिया चाहता है कि इंडिया हमारे से ज्यादा हथियार खरीदे, यूएसए चाहता है हमारे से हथियार ज्यादा खरीदे, क्योंकि आजकल बहुत देशों का एक्सपोर्ट अर्निंग जो चीज है तो वो हथियार ही है। ऐसे में मलिक साहब, क्या आप इसको जोड़कर देख सकते हैं यूएसए के इलेक्शन से? ये इलेक्शन वहां पर है, 40 लाख भारतीय लोग रहते हैं, ऐसे में भारत आएंगे। अकेले इलेक्शन के लिए कोई प्रेसिडेंट विजिट नहीं करेगा। यूएसए का भी काफी खर्च आता है इसमें, कितने एरोप्लेन आए, कितनी कार एरोप्लेन के अंदर आई है, कितनी सिक्योरिटी के आदमी उनके साथ चलते हैं, काफी असला उनके साथ चलता है यूएसए प्रेसिडेंट के साथ। तो अकेले उसके लिए तो नहीं होगा, इसमें कई चीजें होती हैं। हाँ। असली तो है जो मीडिया कह रहा है, जो मीडिया डिप्लोमेट्स हमारे पुराने एम्बेसडर आर्टिकल लिख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जी असली मसला तो अफगानिस्तान का है। इंडिया यूएसए का एफर्ट है कि अफगानिस्तान में एक हम परमानेंट पीस स्थापित कर दे, जो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी देन होगी, और उसमें इंडिया का सहयोग की काफी जरूरत है। इंडिया इज ऑल्सो ए बिग प्लेयर और बिग स्टेक होल्डर सो फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। तालिबान के साथ ना कुछ समझौता हो रहा है उनका, यूएसए का। असली चीज तो वो मानते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे और बढ़ रहे हैं, तमाम और लोग हैं। सीमा गिल, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप इसको किस नज़र से देख रही हैं? जिस तरीके से मीडिया ने इसे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने खासतौर पर इस पूरे प्रोग्राम को देखा है और उनके इस विजिट को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या आप उस नज़र से इसे देख रहे हैं या इसके पीछे के और बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसा अभी मलिक साहब भी बोल रहे थे? अरुण की यूएसए का प्रेसिडेंट अगर कोई भी विजिट करता है तो उसके विजन बहुत क्लियर होते हैं और बहुत दूरगामी, और इन डेप्थ में वो हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इससे कोई दो राय नहीं है। मलिक साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि यूएसए के अपने बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसमें कुछ हिडन एजेंडा जो सामने नहीं भी आए अभी, हो सकता है आने वाले टाइम में उनको लेके आए, तो वो हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली जो इम्पैक्ट इस मीटिंग का, इस विजिट का जो होने वाला है, उसका कहीं ना कहीं फायदा ट्रम्प को आने वाले इलेक्शन में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ट्रम्प का जो स्पेसिफिकली इंटरेस्ट इस विजिट में सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसका कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि यूएसए में इलेक्शन है। पिछली बार जब मोदी का विजिट यूएसए में हुआ था, तब भी सभी लोगों ने इस पर खुलकर बात की, मीडिया में भी इस पर डिस्कशन हुआ, बाकी तमाम लोग भी इस पर बात कर रहे थे। उसकी कहीं ना कहीं ये वजह थी, जिस तरीके से मोदी को उस पूरे क्राउड के बीच में लेके मूव किए, एक मूवमेंट निकाली, तो उससे लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ, इसका कहीं ना कहीं टारगेट आने वाला इलेक्शन है।
और ट्रम्प को ये बात पता है कि हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा संख्या में अमेरिका में रहते हैं और मोदी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अमेरिका में जो एनआरआई बसते हैं उनमें है आज की डेट में। तो एक वो बहुत बड़ा, और उसमें भी गुजरात को मुझे लगता है एक और कारण ये भी है कि बहुत सारी एक संख्या गुजरातियों की अमेरिका में रहती है और जो बिजनेस लॉबी जिसको कहा जाता है जी। तो बिजनेस, एक बहुत बड़ी बिजनेस लॉबी अमेरिका में अगर वो मोदी की फैन फॉलोअर्स है और वो उनको डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड हो सकता है कमिंग इलेक्शन में। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के अपने एजेंडाज हैं, तो भारत की सरकार को और यहाँ के जो तमाम एजेंसीज हैं जो इस चीज से वास्ता रखती है उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारे देश की जो अपने मुद्दे हैं वो हमारे लिए अहम होने चाहिए, हमारे अपने टारगेट होने चाहिए। क्योंकि इस तरह का विजिट जब भारत में कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट या कोई भी बड़ी सक्सेस करती है तो हमारा भी अपना खर्चा उसमें आता है, देश की बहुत बड़ी एसेट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो हमारे एजेंडेज भी होने चाहिए, हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको हम किस तरीके से फायदा रख सकते हैं, इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। गौरव अग्रवाल, अभी अपने इस यात्रा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं एक वीडियो बाइट में कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन भारत ने समय समय पर हमारे व्यापार को और व्यापारिक रिश्तों को खराब करने की कोशिश की है। जैसे बहुत ज़्यादा टैरिफ भारत ने रखा पिछले कुछ समय में, खासतौर पर वो हार्ले डेविडसन बाइक के विषय में जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं बार बार इसका जिक्र करते रहे हैं कि इतने ज़्यादा टैरिफ आप लोग लगाते हैं हमारी बाइक्स पर कि वो इंडिया में बहुत महंगी बिकती हैं, तो उसे कम करा जाए। इसका जिक्र वो कर ही रहे थे और उन्होंने कहा कि लेकिन मोदी मेरे फेवरेट हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा ये भी वो कह रहे थे कि भारत के साथ बहुत सारी डील्स हो सकती हैं, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ये पता लगता है कि बहुत बड़ी डील्स जो थी उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकती। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? एक जर्नलिस्ट किस नज़र से इसे देख रहा है? गौरव, देखिए, ये पूरी की पूरी अमेरिका की एक डिप्लोमेसी है और मेरे को जिस तरीके से लगता है कि जब मोदी जी गए थे वहां पर तो उन्होंने हाउडी मोदी प्रोग्राम करा था। अब जब ट्रम्प यहाँ आ रहे हैं तो नमस्ते ट्रम्प ये प्रोग्राम इंडिया कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो ये चाहता है कि भारत में उसका भ्रमण हो, ट्रम्प यहाँ आए, लेकिन उसके अपने व्यापारिक नेताज हैं। अगर वो व्यापारिक इस तरीके से नेताज अपने निकालना चाहता है, वो ये चाहता है कि कहीं घाटे का सौदा नहीं हो, लेकिन इस तरह का मैसेज भी भारत में नहीं जाए कि मोदी के अगेंस्ट ये मैसेज चले जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीयों का अमेरिका में है। और अभी जब मोदी वहां गए थे तो ट्रम्प ने कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई है, जब मोदी जी ने ट्रम्प का हाथ पकड़ा था तो उन्होंने मैसेज दिया था कि जो भारत बनती है वो आपका वोट है। लेकिन अब ट्रम्प के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोदी जो है वो मोदी को अपोज भी नहीं कर सकते और समर्थन इस कीमत में नहीं कर सकते जहां पर अमेरिका को व्यापारिक घाटा हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम ये सोच रहे हैं कि ट्रम्प से हमें भारत आने से व्यापारिक लाभ होगा, तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रम्प आपको भारत में आकर लाभ देने के उद्देश्य से आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ट्रम्प के आने से सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये लाभ है कि जो हमारे अपोज करने वाले देश हैं, सपोज दैट चाइना है और पाकिस्तान है, उससे भारत को एक बहुत बड़ा मैसेज ये जा रहा है अमेरिका के आने से कि इतनी बड़ी शक्ति भारत के साथ है। लेकिन व्यापारिक तौर से कोई लाभ होता हुआ मुझे नहीं लगता भारत को होगा। भारत के लोग जो इच्छाएं पाले हुए हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी इसको जो अपोज करने वाली है बीजेपी के, वो इसको इश्यू बना सकती है कि भाई भारत में ट्रम्प आए और कोई लाभ नहीं हुआ और करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ट्रम्प की जो अगवानी है, जो भारत आगवानी कर रहा है, उसका लाभ उसे विदेश नीति के रूप में हो रहा है। व्यापार नीति के रूप में भले ही नहीं हो, लेकिन विदेश नीति के रूप में उसको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी विदेशी मंच कहें या उस लेवल पर जाकर भारत की धाक इससे बनती है कि ट्रम्प यहाँ पर आ रहे हैं, पड़ोसी देश खास तौर पर उनमें एक ऐसा मैसेज जाता है कि ट्रम्प का और मोदी के बीच जो रिलेशन है, दोस्ताना जो संबंध है, वो काफी बेहतर है, उससे दोनों ही देश जो है एक दूसरे का साथ जरूरत पड़ने पर जरूर देंगे। तो इस तरीके का कोई मैसेज जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर भारत आ रहे हैं ट्रम्प, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो हर आदमी के पीछे आने का एक स्वार्थ होता है। अगर ट्रम्प यहाँ आ रहे हैं
तो वो बेसिकली जाहिर सी बात है कि वो अपने देश में भारतीयों का वोट चाहते हैं और भारत में आके भारतवंशियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे आपसे बहुत निकटतम संबंध है और पूरे विश्व के अंदर भारत से अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो इस चीज को यहाँ दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भारत में आ रहे हैं, हम भारत के नियर और डियर है, लेकिन इसके एवज में अमेरिका अपना कोई व्यापारिक घाटा नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिकन नागरिक है उनमें ये मैसेज नहीं जाए कि भाई हम भारत से दोस्ती के एवज में अपना व्यापारिक घाटा करके आए हैं। जो सेम स्थितियां अमेरिका के साथ है वही स्थितियां भारत के साथ हैं। ठीक है, भारत के साथ भी यही प्रॉब्लम खड़ी हुई है। वो अमेरिका से संबंध तो स्थापित करेगा लेकिन वो व्यापारिक घाटा नहीं चाहेगा। तो दोनों देशों के साथ समान स्थितियां हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मोदी है और ट्रंप है उनमें बहुत समानता है। वो राष्ट्रवाद के सहारे अमेरिका में ट्रंप आए हैं और भारत में भी राष्ट्रवाद के सहारे मोदी आए हैं और दोनों ही ये चाहते हैं, दोनों ही ये दिखाना चाहती हैं कि हमारा कोई ऑल्टरनेट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और इसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है जो अपोजिशन वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं या मोदी विरोधी जो लोग हैं वो तो इस पर हल्ला मचाएंगे, लेकिन भारत अमेरिका को दरकिनार भी नहीं कर सकता है। भारत की मजबूरी भी अमेरिका है। ये यहाँ समझने वाली बहुत बड़ी बात है। ये इम्पोर्टेंट है। संतोष जी, एक चीज हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में उनके 2 रोड शोज अलग अलग, आगरा में भी उनका रहेगा, एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक वो पहुंचेंगे, करीब 13-14 किलोमीटर का रास्ता है। इसके अलावा अहमदाबाद में भी स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से स्टेडियम तक पूरा रोड शो करते हुए जाएंगे। अगर इसमें बहुत ज्यादा काम के लिए ये दौरा होता तो क्या इस तरीके के रोड शोज के लिए समय निकाल पाते अमेरिका के राष्ट्रपति? और अगर इस तरीके के रोड शोज करने का के पीछे का कोई मकसद अगर समझा जाए तो क्या इसको अमेरिका के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? वो बात बिल्कुल सही है, जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि कोई एक इलेक्शन के लिए इतने सारी चीजें, इतना तामझाम लेकर के नहीं चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज देने की क्या वही कोशिश है? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भारत की राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन आई है उसी प्रकार विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन आई है। और पहले कहीं ना कहीं जो है पूरी राजनीति जो थी वो समाजवाद के तरफ थी, समाजवाद से अर्थवाद के तरफ शिफ्ट हो गई जी। तो जैसे अर्थवाद के तरफ राजनीति शिफ्ट हुई पूरे विश्व की, उसमें किसी देश में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे ही अर्थवाद की तरफ राजनीति शिफ्ट हुई तो बिजनेसवाद ज्यादा हावी हो गया। आप भारत की पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं, हर जगह की पॉलिटिक्स में ये चीज आपको दिखेगा कि बिजनेसमैन का दबदबा बढ़ गया। तो वहीं से ट्रंप आते हैं, ट्रंप अपने डील के लिए जाने जाते हैं। तो वो जो इंडिया में आ रहे हैं उसको मुझे लग रहा है कि ये अमेरिकी प्रधानमंत्री की यात्रा के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये 2 व्यक्तियों की यात्रा आप देखिए, ये जो है ट्रंप और मोदी जी की वो है। ट्रंप, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो अपनी मार्केटिंग इलेक्शन में भुना सके। इलेक्शन में जो भारतीय लोग हैं बड़ी संख्या में, यही वजह है कि उनका जो रोड शो है वो अहमदाबाद रखा गया। वहाँ पे जैसा सीमा गिल जी बता रही थी कि गुजरात के बहुत सारे लोग जो हैं वो एनआरआई जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन इसी कोशिश में उन्हें एक डर ये भी हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे विश्व को मैसेज चला जाए कि मैं भारत को बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। तो इसी चीज को पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिलवा दिया। तो उसके बाद इस चीज को मोदी जी को बुरा नहीं लगे, इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उनका वो करता हूं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही रूपों में। एक पॉलिटिकल रूप में लाभ भी ले लें और वहीं पे जो है विश्व के मंच पे वो ये साबित कर दें कि भारत का कद जैसे पहले था वैसा ही है। और जो हम अपने देश की बात करें, जो मोदी जी को लग रहा है, तो एक चीज हम देखते हैं कि जो यूएस का फॉर्मेट है पॉलिटिक्स का, उसी को मोदी जी इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं, और जो इंडिया में मोदी जी इंप्लीमेंट करते हैं उसी को यूएस में ट्रंप इंप्लीमेंट करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन पीपुल। जो भारत के लोग वहां पे रह रहे हैं उन लोगों के संदर्भ में वही वो लागू करते हैं। ऐसा आप भी ऐसा देख रहे हैं क्या? क्योंकि ट्रंप जब ये बात कहते हैं कि वो भारत के साथ किसी भी डील में कोई रियायत नहीं बरतेंगे और अमेरिका का जो हैंड रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, इस बारे में वो ज्यादातर वो बोलते भी रहे हैं और इस बार इंडिया के विजिट से पहले भी उन्होंने फिर से बात रखी। देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि एक चीज और
क्या इसके पीछे ये बात बोलकर और फिर ये कह देना कि लेकिन मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं, तो क्या मोदी की पॉपुलैरिटी को वो अपने साथ बरकरार रखें और फिर 40 लाख लोग जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं उनको उनका मर्म जो है वो भी उनके साथ जुड़ जाए और वो अपना जो स्टैंड डील को लेकर या व्यापार को लेकर जो रखते हैं अमेरिका के लोगों के सामने उसको भी बरकरार रख लें? क्या एक ये देखिए, कोशिश हो सकती है? वो ट्रम्प बिजनेस माइंड सेट के आदमी हैं, तो उन्हें पता है कि हमें कहाँ नहीं झुकना है और कहाँ झुकना है। वो जो है ये संदेश दे करके मोदी जी हमारे प्रिय हैं ये कह करके वो ये साबित करना चाह रहे हैं, इमोशनल लाभ लेना चाह रहे हैं इंडियन लोगों का। वहीं जो है भारत के साथ वो कहीं भी झुकना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि आप वही हैं। इस चीज को थोड़ा सा मैं इस रूप में देख पा रहा हूं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव का माहौल हमारे देश में आता है तो हमारे देश के बड़े पॉलिटिशियन पार्टिकुलरली ST SC कम्युनिटी के पास जाते हैं, उनके घर पे खाना खाते हैं जी। और जिनके घर पे जाते हैं उनको ये लगता है कि वो मेरे पास आए हैं तो इससे मेरा कद बढ़ जाएगा। समाज में वो इसी से खुश हो जाते हैं कि लोगों के सामने मेरे पास कहने के लिए होगा कि वो आए थे तो मेरे घर आए थे। तो वही बात भारत के दृष्टिकोण से है। भारत को भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ अचीव होने नहीं जा रही है, लेकिन मोदी जी को ये लग रहा है कि US प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमें राजनीति करने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ी सहूलियत होगी। हम ये लोगों को समझा पाएंगे कि हमारे नाम का जो विश्व में डंका बज रहा था, इसीलिए US प्रेसिडेंट डायरेक्ट हमारे पास आए हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोण से, मोदी जी के दृष्टिकोण से बात करें तो और US प्रेसिडेंट के दृष्टिकोण से बात करें तो दोनों ही ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। और इसके अतिरिक्त कहीं भी दोनों देशों का मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ भला होने जा रहा है। ठीक है, क्या इसमें मलिक साहब आप भी देख रहे हैं कि दोनों ही देश, जैसा आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि ठीक है कि कोई व्यक्ति या कोई नेता जो है किसी भी देश का, वो इतना तामझाम लेकर किसी एक इलेक्शन के लिए या इस एक पर्पस के लिए तो नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ फिर वो बात कहते हैं कि हम किसी भी डील के वक्त कोई रियायत नहीं बरतेंगे, ये भी वो कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भारत ने समय समय पर हमें चोट पहुंचाई है ऊंचे टैरिफ रख के, ये भी बात वो करते हैं। इसके अलावा फिर ये भी कहते हैं कि भारत की जो मांग है, क्योंकि भारत की जिस तरीके की मांगे पहले रही हैं, भारत पे बहुत सारी चीजें जो है अमेरिका में वो शुल्क फ्री जो है वो बिकती थी, निर्यात होती थी, लेकिन उन पर जून जुलाई से ही उस पर रोक लगी है। इसके अलावा अमेरिका से आने वाली बहुत सारी चीजों के टैरिफ बहुत हाई कर दिए गए हैं। तो इन चीजों के बीच और ऐसी तलखी के बीच इस तरीके का प्रेम जो उजागर हो रहा है, इसको कैसे समझे सर? देखिए, इस विजिट में ना तो भारत सरकार ने अपनी अपेक्षाएं बताई है कि हमें इस विजिट से ट्रम्प साहब के आने से हमारी क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं, ना US गवर्नमेंट ने बताई है कि ट्रम्प साहब क्यों जा रहे हैं, क्या करने दी हमारी अपेक्षाएं। पहली बात कि इलेक्शन वाली कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जिस गहराई से हम देख रहे इस विजिट को, हाँ, एक एक चीज को माप रहे हैं, वो ठीक है, उत्साह वाली तो बात 1-2 दिन में खत्म हो जाती है। हाँ। असली तो मुद्दा ना हमें फायदा क्या हुआ। इसी तरह जो भारतीय यूएसए में वो भी बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। हाँ। कि भारत को क्या दे के आता है। अगर कोई बड़ा डील होगा ही नहीं, हाँ। तो उन लोगों जो यूएसए भारतीय, उनमें कोई उत्साह होगा नहीं कि वो ट्रम्प साहब वोट देंगे। और इसीलिए हो सकता है शायद इसको, जैसा आप बता रहे हैं कि इसका कोई जिक्र पहले से नहीं है कि हमें क्या चाहिए या हमें क्या मिल सकता है, ऐसा कोई उत्साह इस बारे में नहीं है। अभी सब तो ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। हाँ। कि बेसिक पर्पस उनकी विजिट का क्या, ना हमारी सरकार ने बताया ना उनकी सरकार ने बताया। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जब बेसिक पर्पस, क्योंकि देखिए सर, बहुत बड़ा नेता अगर विजिट कर रहा है तो बेसिक पर्पस तो क्लियर होता ही है उस पर। देखिए, तो जो यूएसए से हमें पहले मदद आती थी, हाँ, जैसे PL-40 में हमारे जब देश आजाद हुआ, हाँ, तो यूएसए से बहुत हेल्प आई थी जी। जैसे PL-480 था। फिर उसके बाद 1965 में जब वो नया बीज का सीड हमारे देश में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, 2500 टन वहां का बीट आया था, वो ड्वार्फ वैरायटी का जी, डॉक्टर बोरलोग ने जो डिवाइस किया था। अब आजकल यूएसए से हमारे को कोई फाइनेंशियल एड नहीं आती। हाँ। और हिंदुस्तान भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इतनी एड की ज्यादा जरूरत नहीं है। जापान के जो आते हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कितना हमारे को लोन दिया। जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए 1 लाख करोड़ के करीब रुपया दिया, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, और 50 साल तक देना में। तो इस तरह की चीजों का यूएसए से कोई एड हमारे को आती नहीं है। ठीक है,
दूसरी बात है, असली बात तो ये आयात और निर्यात की। एक तो हम वो मैंने पहले बताया था ना कि यूएसए में रशिया में कंपटीशन है जी। वो, ये रशिया चाहता सारे हथियार हमारे से खरीदे जाए, यूएसए चाहता रशिया से ना खरीदे जाए, हमारे से खरीदे जाए। और इंडिया को बड़ी दिक्कत से उनका एक बैलेंस रखना पड़ता है। रशिया से हम ज्यादातर एरोप्लेन खरीदते हैं, यूएसए से वापस के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। तो एक तो वो डील होनी है, हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई डिफेंस डील होगी जी। तो यूएसए से कोई हमें खास फायदा फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली होता नहीं। हाँ यस, अच्छा यूएसए का अभी तक इंडिया में कोई तगड़े इन्वेस्टर्स भी नहीं है। हाँ। एफडीआई है जो यूएसए से नहीं आता इतना ज्यादा। तो ये अभी कुछ बात 2-4 जब आएंगे, उनसे क्या डील निकलते हैं क्या नहीं है, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा दूसरी बात एक यूएसए के ट्रम्प, जैसे मैंने पहले बताया जब बराक ओबामा आए थे उसमें तो इतनी बोलहोमी होगी थी कि जब वो टीवी पर बोल रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ है तो मोदी साहब ने उसको बराक कह के बोला है, बराक विल नो दिस थिंग, बराक विल स्पीक लाइक दिस। वो इस तरह बोलते थे, हेलो नरेन, वो नरेन बोलते थे मोदी साहब को। वो जो बोलहोमी थी, फ्रेंडशिप थी बिटवीन मिस्टर ओबामा साहब और हमारे मोदी साहब के बीच में थी, वो अब नहीं है। सबसे ज्यादा तो हमारा तो कहते हैं ना रिश्ते जितने नजदीक हुए हैं जो ओबामा साहब के वक्त में हुए हैं उतने अब नहीं है। ठीक है सीमा गिल, ये जो बात मलिक साहब कह रहे हैं आप इसको कैसे देखती हैं? और इसके अलावा ठीक वही बात और वही सवाल आपसे भी कि जब डील क्लियर ही नहीं कि क्या होने जा रहा है, किस पर बात होने जा रही है, ये चीज अभी तक दोनों ही देशों की तरफ से स्पष्ट नहीं हुई है। बस बार बार जिसका जिक्र आ रहा है तो वो है अहमदाबाद का एक स्टेडियम, और जिसकी कैपेसिटी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। हालांकि वो भी अभी बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ है, उस स्टेडियम की कोई कमेटी नहीं बनी है, उसमें भी बहुत सारा काम अभी अधूरा है। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम को करवा लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और इसे कर भी लिया गया है। तो इस सब चीजों के बीच ये दौरा किस नजर से और देखा जाना जरूरी है? देखिए ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब कि अमेरिका से हमें क्या, दुनिया में किसी को भी बहुत ज्यादा सामने वाले को फायदा देने की पोजीशन में अमेरिका की नीति का ना कोई पार्ट रहा है ना होगा। क्योंकि आप देखेंगे जितना भी अमेरिका के आज तक जितने भी देशों के साथ रिलेशन रहे उनके इस रहे हैं कि अमेरिका को उनसे कहीं ना कहीं फायदा है। और हथियारों का जो एक व्यापार है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा फोकस रहा हमेशा से और आगे भी रहेगा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे अभी हमारे साथ जो बड़ा चैलेंज है वो हमारा 2 तरीके से, एक तो हम जो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, चाइना हमारे पड़ोस में है, कॉम्पिटिटर है हमारा बहुत बड़ा, और चाइना ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लिया हुआ है दुनिया भर में। तो हमारे उस कॉम्पिटिटर को हम कैसे उसके बराबर में हम कैसे रहें, तो उसके लिए हमें 2 तरीके से लड़ना होता है। एक तो ये कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत करें कि वो दुनिया भर में फैल जाए। दूसरा है कि दुनिया के जितने तमाम देश हैं उन सब देशों को हम अपने साथ इस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करें कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उनका इस्तेमाल कर सके, या हमारे कम से कम अगर सपोर्ट में ना आए तो हमारे अगेंस्ट में जाके ना खड़े हों। इसके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल इश्यूज है वो ये है कि हमारे देश में जो आतंकवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हमारी पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन जिस तरीके से लगातार खराब होते रहे हैं, तो उसमें जो दुनिया भर में तमाम ऐसे देश हैं जो दखल देने की काबिलियत रखते हैं, हैसियत रखते हैं, दबदबा रखते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से ये रिप्रेजेंट करें ऐसे देशों को कि जो दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये बड़े मतलब डिफरेंट एंगल से इससे एनालाइज करना होगा, क्योंकि हमारी जो देश नीति है वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग सेक्टर्स है कि हम किस पर कैसे बैलेंस करेंगे। आज हमारे लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो टेररिज्म के ऊपर है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे जो रिश्ते खराब हुए हैं उनके बीच में हम कैसे ऐसे सामंजस्य स्थापित करें ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रखने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हमारा दबदबा बना रहे या हमारे अगेंस्ट में लोग कम से कम हो। तो मुझे लगता है उस लिहाज से तो देखा जाए तो इस तरह के रिलेशन अगर हमारे अमेरिका के साथ बढ़ते हैं तो कम से कम वो डायरेक्ट वे में हमारे अगेंस्ट में नहीं होंगे। दूसरा कि आर्थिक तौर पे मुझे नहीं लगता इस
पूरे जो दौरा है इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के किसी भी कंट्री को इस तरह की उम्मीदें मुझे नहीं लगता रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका पहले अपने लिए क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में बाद में सोचेगा। अब ये हमारी समझ है कि हम किस तरीके से इस पूरे विजिट को अपने फेवर में करते हैं, किस तरीके से बाकी तमाम देशों के साथ हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है, तो हर देश भी उसी तरीके से यही चाहता है कि उसका अपना फायदा कहाँ है। तो नो डाउट अमेरिका भी यही चाहेगा कि उसका फायदा कहाँ पर है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है पूरी तरीके से इसमें ट्रम्प का अपना निजी फायदा है। ये यूएस के लिए विजिट कम है, ये ट्रम्प के लिए अपना विजिट ज्यादा है, क्योंकि इलेक्शन को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और एक बहुत बड़ी लॉबी है अमेरिका में जो ट्रम्प के सामने खुल के उनके अगेंस्ट में खड़ी है, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत लिबरल आइडियोलॉजी के हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं, वो लोग ट्रम्प को पसंद नहीं करते और ये ट्रम्प को भी ये बात पता है कि उनको जीतना उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो वो किसी भी तरीके से अपने पूरे हथकंडे अपनाने चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे फेवर में आए। तो मोदी फैक्टर उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वोट बैंक में कन्वर्ट हो सकता है अमेरिका में। ठीक है, और भूलना नहीं चाहिए। हाँ, इसको पहले भी जब हमने देखा हाउडी मोदी जब कार्यक्रम हुआ था तो ट्रम्प को हाथ पकड़कर मोदी जब लेकर चल रहे थे गैलरी से, तो एक अलग ही नजारा था और एक मैसेज देने की कोशिश हुई थी। इसके अलावा डेमोक्रेट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स को ज्यादातर जो भारतीय हैं वो वोट देते रहे हैं अमेरिका में, लेकिन इस बार वो उस ट्रेंड को भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है ये उसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम भी उसमें रखा गया हो। खैर, इसमें और बहुत कुछ चर्चा के विषय में रहेगा, इस पर भी बात करेंगे कि गरीबी से निकलकर हमारे देश में जब नेता प्रधानमंत्री के पद तक चले जाते हैं तो उसके बाद क्यों दूसरों को अपने ही गरीबी दिखाने में शर्म आती है और क्यों गरीबों की झुग्गियों को दीवार बनाकर ढकने की कोशिश होती है। क्या इसे इस नज़र से देखा जा सकता है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित कर देते हैं, जो चीज़ें खराब लगती हैं दिखने में उनको ढक देते हैं किसी पर्दे से, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इसको इस नज़र से देखा जाए? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।